अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो यदि हम एक पृष्ठ लें ऐसे और उस पृष्ठ के लंबवत, ये पेन वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और उस पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात कर लें तो हमें चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है। अब हम चुंबकीय फ्लक्स को कैसे मापेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करें कि चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एरिया है, क्षेत्र है ए, और इसका एकांक सदिश एन कैप है जो क्षेत्र के लंबवत है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एकांक सदिश से यानी एन कैप से थीटा कोण बना रहा है, और हमें इस क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम कैसे करें? तो पहले हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र एन कैप से थीटा कोण बना रहा है, तो इसे हम दो घटकों में विभाजित कर लेंगे। एक घटक आएगा इसका यहाँ पर इधर बी साइन थीटा, और इधर घटक आएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये बी कॉस थीटा और जो एरिया है इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया और एरिया के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का घटक अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस पृष्ठ से या इस सतह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स मिल जाएगा। तो किसी सतह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स सतह के क्षेत्रफल ए एवं क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र घटक बी कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब भी हमें चुंबकीय फ्लक्स निकालना होगा तो पहले हम एरिया निकालेंगे, और ठीक है, और एरिया के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का घटक देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र घटक कितना है? बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा की इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चुंबकीय फ्लक्स मिल जाएगा फाइव बी बराबर बी कॉस थीटा ए या बी इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ फाइव बी को हम लिख सकते हैं बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। हमने पढ़ा था 11वीं में कि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो सोचते हैं इसे हम बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। अब ये जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला है फाइव बी बराबर बी वैक्टर ए वैक्टर, ये हमने उस स्थिति में निकाला है जब हमने ये मान लिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। अगर इस यहाँ पर बी का मान एक समान ना हो तब हम चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं है तो इस क्षेत्र को हम छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त कर लेंगे, और ये मान लेंगे कि इस छोटे क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। तो हमने इस एरिया ए को सूक्ष्म डी ए क्षेत्रफल के अवयवों में विभक्त कर लिया, और ऐसे अवयव अनंत हो सकते हैं। तो हम एक अवयव का चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। तो देखें यहाँ पर उपरोक्त व्यंजक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए सत्य है। यदि चुंबकीय क्षेत्र असमान है तो सूक्ष्म क्षेत्र डी ए वेक्टर के लिए चुंबकीय क्षेत्र को एक समान माना जा सकता है। यानी हम क्षेत्र को इतना छोटा इमेजिन करेंगे कि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान हो। तो उस केस में जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा छोटे क्षेत्रफल से संबंधित वो होगा डी फाइव बी इक्वल टू पी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। अब हम निकालें संपूर्ण क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स। तो हम इस क्वांटिटी को डी फाइव बी बराबर बी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये है संपूर्ण क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स डी फाइव बी बराबर बी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो डी फाइव बी का इंटीग्रेशन फाइव बी आ जाएगा, और ये बी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर जो का त्यों रहेगा। चाहे तो आप बी वैक्टर कांस्टेंट है, इसे बाहर ले सकते हैं। हम देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स के प्रकार। चुंबकीय फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स दो प्रकार का होता है, धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स और ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स। तो पहले बात करेंगे हम धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स की। तो जब चुंबकीय क्षेत्र बी एवं क्षेत्र के मध्य कोण या तो जीरो हो, जीरो से बड़ा हो, और 90 से कम हो, इस स्थिति में जो फ्लक्स होगा वो धनात्मक होगा। चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये इधर क्या है, ये एक पृष्ठ है, और पृष्ठ के लंबवत दाहिनी ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, और ये एन कैप इस क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र का एकांक सदिश है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा हमने मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम
0 से लेकर 90 के बीच की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो जो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आएगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और हम कहेंगे कि ये फ्लक्स क्या है, धनात्मक फ्लक्स है। अब ये जो एन कैप है इसे हम दूसरे साइड यहाँ भी इमेजिन कर सकते हैं ऐसे। तो जब हम इस एन कैप को इस साइड इमेजिन करेंगे या इस इमेजिन करेंगे तो उस स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो ऋणात्मक हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको यहाँ पर इमेजिन करेंगे यहाँ पर, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0, थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में कुछ भी होगी, यहाँ से मान लीजिए, क्योंकि यहाँ तो निकाल चुके हैं हम। यहाँ तक फ्लक्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें ये देखना है। तो जब एंगल का मान क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा या तो 180 के बराबर हो या 180 से कम हो, तो उस स्थिति में जो फ्लक्स आएगा वो आपका नेगेटिव फ्लक्स होगा, क्योंकि उस स्थिति में जो कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, 90 से लेकर 180 के बीच में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, इस कारण फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो हमने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स और दूसरा ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स। अब हम चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे। तो फाई बी का मात्रक बराबर बी का मात्रक गुणा ए का मात्रक, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए। तो बी का मात्रक गुणा ए का मात्रक, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, और ये एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर की घात 2 मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ 1 मीटर बचेगा। तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। न्यूटन एम्पियर अपॉन मीटर को हम एक वेबर कहते हैं, ठीक है। और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, और फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एक वेबर कितना होता है या एक वेबर किसे कहते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर को हम एक वेबर कहते हैं, और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, जबकि फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है। अब हम निकालेंगे विमीय सूत्र। तो हमने देखा था ऊपर फॉर्मूले में कि जो फ्लक्स है वो उसका मात्रक क्या रहा है, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। तो हम यहाँ पर बल का विमीय सूत्र लिख देंगे। बल का विमीय सूत्र होता है mL/t-2, और ये फिर यहाँ पर क्या है, मीटर यानी लंबाई। तो लंबाई का विमीय सूत्र L। इसको हम सॉल्व करेंगे तो mL/2 t⁻², a⁻1। आप जानते होंगे कि अगर घातें समान होती हैं तो अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ भी आधार L है, यहाँ भी आधार L है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, तो L की घात 2 हो जाएगा। तो m L की घात 2 t की घात -2 और a की घात -1। अब हम ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी, वो होता है बी ए कॉस थीटा। अब यदि हम ये मान लें कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र के लंबवत के बीच का कोण कितना है, 0 है। तो उस स्थिति में A = 1 मीटर स्क्वायर। अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि फाई बी = क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। और यदि हम ये मान लें कि थीटा क्या है, 0 है, ठीक है। अगर थीटा 0 होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा। और हमने मान लिया कि जो क्षेत्र है उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस स्थिति में जब हम थीटा = 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और a = 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा फाई बराबर b या b बराबर फाई। यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। तो b = फाई कब आ रहा है, जब a = कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, और थीटा कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं हम कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के प्रतिकंक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, और इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे, यहाँ से फाई = बी ए कॉस थीटा हो गया था, तो हमने यहाँ पर बी a = 1 रख दिया था, और cos थीटा की वैल्यू भी 1 आ गई थी।
तो फाई इक्वल टू बी। तो ये फाई इक्वल टू बी या बी इक्वल टू फाई कब आ रहा है? जब एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, और थीटा कितना हो, 0 हो। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है और पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या उसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं।